हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार चित्तौड़ एकेडमी पर। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं राजस्थान सीईटी की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ राजस्थान सीईटी के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, यानी आपके हर एग्जाम में लगभग 40% फिर से पुनः पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक समावेश, एक क्लास पूरा का पूरा लेकर आ चुका हूँ। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन किसके बारे में है? तो हमने जो पहले पुरानी एक क्लास कर चुके हैं उसका पार्ट 2 रहने वाला है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन आपको 100% वहाँ पर दिखने वाले हैं। 100% क्यों दिखने वाले हैं? क्योंकि इनमें से मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर आपको 50 प्रश्न पढ़ाऊँगा तो 50 के 50 प्रश्न पूछ लेगा, पर इसमें से अगर आपके 3 से 4 प्रश्न भी मिल जाए तो वो आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद क्लास रहने वाली है। क्योंकि एक आधे घंटे की क्लास में अगर आपसे 3 से 4 प्रश्न आप अगर निकाल पा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ये क्लास शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, कहा भी गया है, कुछ मोटिवेशन की बातें भी कर लेते हैं कि कहा भी गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। यानी अगर किसी पक्षी ने, किसी किसी पंछी ने, किसी परिंदे ने अगर अपने पर फैला लिए हैं, पर को फैला लिया है, उड़ने के लिए वो तैयार है, तो वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। और अगर आपने भी ये सोच लिया है, यानी अपने खुद के पर को आपने फैला लिया है कि मुझे अपना जो एम है, अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अगर आपने भी पर फैला लिए हैं, तो आपका हुनर ज़माने में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट आपका मंजिल आप उन लोगों को खामोश करेगी। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपको मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन है, आज आपके सामने पूरे सभी लेकर आ चुका हूँ। तो ये सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है, यानी यहाँ पर मैं आपको जो सभी नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, तो इसे एक बार ज्वाइन ज़रूर कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट आगे जो क्लासें हैं वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी, और जो बाकी के नोट्स हैं वो भी यहाँ से मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? यानी कि जो अविका कवच योजना है, योजना सबसे पहले, हाँ, योजना आपको क्या करना है? कंठस्थ करना है। योजना आपसे आपके किसी से भी संबंधित हो सकती है, वो बाल कल्याण से हो सकती है, सामाजिक कल्याण से हो सकती है, महिला कल्याण से हो सकती है, या फिर पशु कल्याण से हो सकती है। कोई सी भी योजना हो, अगर आपके सिलेबस में इसका टॉपिक है, यानी पशुओं का टॉपिक है, तो पशु के कल्याणों में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई है, तो वो योजना आपको पक्का कर लेनी है। इसी के साथ महिला कल्याण, बाल कल्याण, जो भी योजनाएं आपको दिखती है, सभी के सभी एक बार आपको उसकी रीडिंग ज़रूर मारनी है, क्योंकि ये जो अभी आज का न्यू ट्रेंड है, तो न्यू ट्रेंड के हिसाब से आपको योजनाओं का जो पूरा एकदम डिटेल से पढ़ना ज़रूरी होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा बकरी, भेड़, गाय और घोड़ा। तो हमने जो पिछले क्लास में टॉपिक लिया था वो था भेड़, और उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो साथियों, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्लास जाके ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे आप तो ये आपको ये पार्ट 2 का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आगे मैं करवा चुका हूँ। यानी कि अभी आपके उस क्लास को जोड़कर ये क्लास है, टोटल 34 प्रश्न होने वाले हैं। क्योंकि अभी हमने देखा, आपने क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आगे के 10 प्रश्न वहाँ पर शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेड, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी विशेषता, यानी हमने अभी योजना की बात करी है, तो योजना क्या है और कहाँ कब शुरुआत की गई है, कितना इसमें आपको राशि मिलेगी, या फिर कौन से पशु के लिए, तो पूरा का पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो अविका, अवका या फिर अविका कवच योजना, कवच बीमा योजना जून 2017 से प्रारंभ हो गई है। कब से प्रारंभ की गई है? ये जून 2017 से। और भेड़ की मृत्यु, यानी देखिए, जो थोड़ी ज़्यादा पुरानी होती है, जैसे 5 से 10 साल पुरानी होती है, उसमें तो आपको ये मंथ और ईयर पूछ सकता है। और कुछ ज़्यादा पुरानी, यानी 25-30 साल पुरानी, जैसे 2000 में या फिर 2005 में ऐसा कुछ शुरू हुई है, तो वो यहाँ पर ईयर पूछेगा। और अगर कोई लेटेस्ट योजना है तो उसके लिए आपको डेट भी याद रखनी जरूरी है, यानी जो साल 2 साल पहले जो योजना शुरू की गई है, वो उसमें डेट भी आपको याद रखना जरूरी है। ये कुछ ज़्यादा पुरानी है, 9 से 10 साल पुरानी है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसका मंथ और ईयर लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भेड़ की मृत्यु या फिर विकलांगता पर भेड़ के अधिकतम बीमित मूल्य का 1600 रुपये दे है, यानी इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे? 1600 रुपये दिए जाएंगे। और अभी का क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो वो 6 दिसंबर 2004 से ये प्रारंभ की गई है। और भेड़ पालक को केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना, यानी देखिए, यहाँ पर भेड़ पालक को जो ऋण या फिर लोन मिलेगा,
वो कहाँ कौन से बैंक से मिलेगा? केंद्रीय सहकारी बैंक से। बिल्कुल ये आपको याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। अविका पाल जीवन रक्षक योजना 6 दिसंबर 2004 से प्रारंभ की गई है, यानी ये दोनों योजनाएं कब से प्रारंभ की गई है? 6 दिसंबर 2004 से। और भेड़ पालक को भेड़ चराते वक्त दुर्घटना या फिर विकलांगता पर 25,000 रुपये या और मृत्यु पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं, आपको यहाँ पर याद रखनी है। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, अगर आप अभी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी थोड़ा दूर है, दूर तो ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं पर 2 से 3 महीने दूर है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसके छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आपको लास्ट टाइम पे लास्ट के 15 से 20 दिनों में आपको रिवीजन के लिए बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। आप अभी सोचते हैं कि मैंने अभी पढ़ लिया है, तो ये आपके पढ़ लिया है वो ठीक है, पर यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे तो लास्ट में आपको वापस एकदम रिवीजन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मालपुरी की एक नस्ल है, यानी किसकी नस्ल है, आपको स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर गाय, भेड़, बकरी और भैंस। गाय, भेड़, बकरी और भैंस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़। देखिए अभी तो हमने टॉपिक भेड़ ले रखा है इसलिए साथ के साथ भेड़ आ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल आसान है, पर ये जब भेड़, गाय, बकरी, भैंस सभी साथ में आ जाएंगे और सभी के सभी ये क्वेश्चन साथ में होंगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि भेड़ के लिए है या फिर बकरी के लिए। ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके भेड़ और बकरी में ही रहता है, तो ये बिल्कुल आपको क्या करना है, मालपुरी किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी भी थोड़ी विशेषता है। विशेष क्या है इसके बारे में कि मालपुरी भेड़ का ऊन का रेशा मोटा होता है, और जो गलीचा बनाने के लिए, गलीचा हमने आपने देखा ही होगा, उसको बनाने के लिए उसका जो रेशा मोटा होता है ये मालपुरी भेड़ का काम में आता है। और इसका प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर और टोंक दौसा। तो ये आपने देख लिया होगा मैप के हिसाब से कि किस हो रहे। तो अगर हम यहाँ पर मैप की बात करें, एक कच्चा रफ मैप बना देते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इसका प्रमुख क्षेत्र है। और अगर हम इसके प्रजनन केंद्र की बात करें तो देखिए ये जो प्रजनन केंद्र होते हैं वो क्या अधिकतर क्या होता है कि उनके प्रमुख क्षेत्र में ही एक होता है, या तो इनमें से कोई सा जिला होता है, या फिर अलग से अगर होगा तो वहाँ पर वो, जैसे कि यह जयपुर है, ये तो जयपुर हो गया सामने दिख रहा है, पर अगर माना कि ये चित्तौड़गढ़ होता तो यहाँ पर क्या होता है कि चित्तौड़गढ़ में इसके प्रजनन केंद्र क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर भी एक इसका प्रमुख क्षेत्र होता है, तो इसलिए ये जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं वहीं पर इसका प्रजनन केंद्र फिर या उत्कृष्टता केंद्र, जिसे हमने फलों के उत्कृष्टता केंद्र भी पढ़ेंगे, तो वो वहाँ पर अलग अलग जिलों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर, नागौर, पाली में, या फिर जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू, सीकर, झुंझुनू में। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी आपके जोधपुर, नागौर, पाली में। जोधपुर, नागौर, पाली में आपके कौन सी नस्ल पाई जाती है, खेरी नस्ल। अगर आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कर ले, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे। यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, खेरी का प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, हमने अभी पढ़ा है कि जोधपुर, नागौर और पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, खेरी और लोही नस्लें हैं। खेरी और लोही, यानी खेरी और लोही नस्ल कौन कौन से पशु की है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि भेड़ और ऊँट की है, ऊँट और भेड़ की है, बकरी और भेड़ की है, और या फिर भेड़ और बकरी की है। तो यहाँ पर अपने को क्या है कि अभी हमने पढ़ा है कि खेरी तो भेड़ की हो जाएगी, तो यहाँ पर दोनों ये जो दूसरा तीसरा ऑप्शन है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, पहला भेड़ और ऊँट की या फिर भेड़ और बकरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भेड़ और बकरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना है और अपने जो आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। जैसे अभी प्रश्न देखा आपने तो यहीं पर रोक देना है, इसको यहीं पर रोक कर क्या करना है, इसको आपको हल करने की कोशिश करनी है, और बाद में मैं हल कराऊंगा तो उसको देखना है कि आपका करेक्ट आंसर था या फिर नहीं, और नहीं था या फिर था तो आप कमेंट में इसको जरूर बताएं कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए। जैसे अभी हम यहाँ पर आपको 25 प्रश्न करवाएंगे, तो 25 में आपसे आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो गए और कितने गलत हुए, तो इससे आपकी जो तैयारी का स्तर होगा आपको भी पता चलेगा और अपने दोस्तों अपने साथियों का भी आपको स्तर पता चलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु, यानी आगे नस्ल दे रखी है पीछे पशु दे रखा है, वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सांचौरी गाय, मेहसाना भैंस, खेरी बकरी और सोनारी भेड़, यानी ये जो चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन मिलान नहीं करता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, खेरी बकरी। बकरी की नस्ल खेरी नहीं है, खेरी अभी किसकी नस्ल है, अभी हमने देखा था कि खेरी भेड़ की नस्ल है, न कि बकरी की।
बकरी की कौन सी नस्ल अभी हमने देखी थी? लोही। ये देखिए, साथ के साथ आपको ये भी देखना है, हम ऐसा नहीं कि भेड़ पढ़ रहे हैं तो भेड़ को ही ध्यान में रखना है। लोही हमने पढ़ा था बकरी में, तो वो भी इसका एक अलग से ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नहीं है? तो मालपुरा, नाली, सिरोही और मगरा। मालपुरा, नाली, सिरोही और मगरा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही। सिरोही एक भेड़ की नस्ल नहीं है। सिरोही किसकी? बकरी की नस्ल है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, भेड़ की सोनारी प्रजाति। भेड़ की सोनारी प्रजाति अधिकांश राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? यानी इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या फिर जयपुर, जोधपुर, टोंक और गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा। मोस्ट ऑफ मेवाड़ और थोड़ा वागड़। आपको पता ही होगा कि मेवाड़ में आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद आते हैं और डूंगरपुर, बांसवाड़ा आपके वागड़ क्षेत्र में आते हैं। ये भी नाम आपसे पूछ सकता है कि वागड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता है, मेवाड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता है। देखिए, इसकी विशेषता देखेंगे तो सोनारी चनोथर इस नस्ल की भेड़ चरते समय कान जमीन पर स्पर्श करते हैं। देखिए, इसकी विशेषता क्या है? अगर हम बात करें यहाँ पर सोनारी चनोथर इस नस्ल की, तो इसके जो ये जब भेड़ चरती यानी क्या करती है, घास खाती है, तब इसका जो कान होते हैं, इसके कान जमीन पर स्पर्श करते हैं, क्योंकि इसके सबसे लंबे कान होता है और ये सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल भी होती है और वजन में भारी होती है, तो मांस के लिए भी पाली जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यानी भेड़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो नस्ल है वो कौन सी है? यही है, सोनारी नस्ल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, सबसे ज़्यादा दूध भी देती है, वजन में भी भारी होती है, तो मांस के लिए भी पाली जाती है। और सोनारी भेड़ प्रजनन केंद्र आपके चित्तौड़गढ़ में। सोनारी भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। देखा, अभी हमने देखा कि यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट कौन कौन से जिले थे? उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा। पर इसका जो प्रजनन केंद्र है वो चित्तौड़गढ़ में है, क्योंकि ये सभी आसपास में होने के कारण सोनारी भेड़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी भैंस की नस्ल है, ऊँट की नस्ल है और बकरी की नस्ल है और भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पर करेक्ट जो मिलान नहीं किया गया है वो कौन सा है? तो भैंस का महसाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो मतलब ये अपना आंसर नहीं है। ऊँट का नाचना जो बीकानेर शैली में, तो बीकानेरी जो आपकी नस्ल है वो है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भेड़ की खेरी हमने पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर बकरी की जो नाली नस्ल है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये जो नाली नस्ल है वो किसकी है? भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगरा, पुगल और सोनाडी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? यानी ये जो तीनों नस्लें दे रखी है आपके सामने, मगरा, पुगल और सोनाडी, तो भेड़ की है, बकरी की है, गाय की है या फिर भैंस की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? भेड़ की है मगरा, पुगल और सोनाडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? यानी आगे ये नस्ल दे रखी है, ये पशुधन है, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? लोही, भैंस, बरवरी, बकरी, कांग्रेज, गोवंश और चनोथर भेड़। यानी ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो लोही भैंस का बिल्कुल यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा ये, बाकी तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी देखिए, ये जो लोही थी वो भैंस की नस्ल नहीं है, किसकी है? ये बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की नस्ल नहीं है? राजस्थान की भेड़ की नस्ल नहीं है, तो चोकला, पुगल, मगरा, बरबरी, ये जो चारों नस्लें हैं ये एक तो पशुओं की नस्लें हैं अपने राजस्थान की इंपॉर्टेंट। तो इनमें से कौन सी जो है भेड़ की नस्ल नहीं है? यानी तीन इनमें से भेड़ की नस्लें है और एक नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी? बरबरी। बरबरी किसकी नस्ल है? बरबरी आपके बकरी की नस्ल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा आपके सामने, सोनाडी और नाली नस्लें हैं। सोनाडी और नाली नस्लें हैं, भेड़ की है, बकरी की है, ऊँट की है या फिर गाय की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? भेड़ की है। यानी सोनाडी और नाली नस्लें आपके भेड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चयनित प्रजनन के अंतर्गत जैसलमेर और सोनाडी भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा भेड़ का नस्ल का प्रजनन किया गया है। और क्रॉस प्रजनन के अंतर्गत
मगरा और मालपुरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया है, या फिर चयनित प्रजनन के अंतर्गत नाली और चोकला भेड़ नस्ल का प्रजनन किया गया है, चयन किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके 4 ऑप्शन, यानी चयनित प्रजनन के अंतर्गत नाली और चोकला भेड़ का नस्ल का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोकला, मगरा और नाली सोनाली भेड़ की एक नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा था कि सोनाली है, जो उदयपुर संभाग यानी कि उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर में पाई जाती है। तो सोनाली, और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में इनमें से कौन सी भेड़ की एक नस्ल पाई जाती है? तो चोकला है, नागौर है, राठी है और मुर्रा है। तो यहाँ पर भेड़ की नस्ल कौन सी हो जाएगी जो राजस्थान में पाई जाती है? तो वो हो जाएगी आपके चोकला। चोकला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? यानी ऊन का है, चाय का है, गेहूं का है, या फिर चावल का है? तो देखिए, चाय की खेती तो राजस्थान में न के बराबर होती है और गेहूं की होती है, पर प्रमुख उत्पादक यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादक पूछा है, यानी फर्स्ट नंबर पर किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऊन, यानी ऊन के लिए राजस्थान सर्वाधिक उत्पादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका देखिए, ये जो ऊन और दुग्ध यानी दूध के उत्पादन में भी और ऊन के उत्पादन में भी, दोनों उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि उसका उपनाम या फिर दूसरा नाम चक्री है? तो कौन सी है? मगरा है, नाली है, सोनाली है, या फिर चोकला है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मगरा। मगरा जो नस्ल है भेड़ की, उसे हम चक्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी विशेषता भी दी हुई है। तो राजस्थान में भेड़ की 8-9 नस्लें पाई जाती है। ये कहाँ पर पूछा गया है? तो एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया है। मगरा नस्ल को बीकानेरी मगरा और चक्री भी कहा जाता है, जो चमकदार ऊन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आप देख लेंगे इस स्क्रीन पर। नेक्स्ट आप हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो पशु और नस्ल दे रखा है, तो कौन सी सुमेलित नहीं है? तो बकरी, गोवंश और भेड़ और भैंस की जो नस्लें दे रखी है उनमें से सुमेलित नहीं है, जो हमें पता करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बिल्कुल गोवंश का नाली से। गोवंश का नाली से नहीं होगा। नाली कौन सी है नस्ल है, ये आपको होमवर्क है। कौन से पशु की नस्ल है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये सभी मिलान दे रखे हैं, यानी भेड़ का, गोवंश का, भैंस का और बकरी का है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि सबसे पहले भेड़, तो भेड़ की नस्ल हो जाएगी नाली। गोवंश की नस्ल कौन सी हो जाएगी आपके? सांचोरी। और भैंस की हो जाएगी सुरती और बकरी की बर्बरी। इस प्रकार से इस मिलान में आप देख सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर हमने पहले से इन विकल्पों को सुमेलित करके ही लिखा है, यानी ये चारों हैं। ऊँट का बीकानेर या फिर नाचना ऊँट भी कहा जाता है, और भेड़ का मगरा, और मगरा का हमने दूसरा नाम अभी ऊपर देखा है कि मगरा का दूसरा नाम कौन सा है? चक्री। और बकरी का जखराना और गाय का राठी, यानी कि सभी सुमेलित ही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? तो मगरा, मालपुरी, बागड़ी और नाचना। तो इनमें से भेड़ की प्रजाति नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नाचना, जो कि एक ऊँट की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2019 में अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रथम स्थान रहा है आपका राजस्थान का भारत के में ऊन उत्पादन में। इसकी देखिए विशेषता भी दे रखी है कि 2022-23 में राजस्थान का देश में पहला स्थान, जो 47.98% के साथ पहला स्थान रहा है। और ऊन उत्पादन 2021-22 में 156 लाख किलोग्राम, 2022-23 में 161 लाख किलोग्राम, यानी 5 किलोग्राम की इसमें वृद्धि देखी जा सकती है। और सर्वाधिक उत्पादक ऊन उत्पादक कौन सा है? पाली, दौसा और जैसलमेर, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन अपने राजस्थान में होता है। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में। बिल्कुल, ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी ऊन मंडी आपके बीकानेर में हो जाएगी। और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपके बीकानेर में, जो 1956 में स्थापित की गई थी। और राजस्थान स्टेट वुलन मिल आपके बीकानेर में ही है। तो बीकानेर को आपको ऊन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थान भेड़ से संबंधित नहीं है? तो मगरा, खेरी, चोकला, सोनाली,
पुगल नाली और मुर्रा राठी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके मुर्रा और राठी। मुर्रा और राठी आपके राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है। तो चोकला, पुगल, मालपुरी या फिर जैसलमेरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेरी है। तो सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और हमने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादक जिले कौन से हैं अपने राजस्थान में। तो एक हो जाएगा पाली, दूसरा हो जाएगा दौसा और तीसरा कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर इसकी विशेषता अब हो जाएगी, जैसलमेरी नस्ल राज्य में सर्वाधिक ऊन देने वाली यानी 3.5 से 4 किलो प्रति वर्ष देने वाली यानी कि एक भेड़ से हमें 3.5 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ष हमें ऊन प्राप्त होती है। और जैसलमेरी भेड़ प्रजनन केंद्र आपके पोखरण जैसलमेर या फिर मंडोर जोधपुर दोनों जगह पर है। और प्रमुख क्षेत्र आपके जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। कौन कौन से हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो दोस्तों आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये आज भेड़ का हमने टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।